गुड आफ्टरनून। तो आज मैं यहाँ चर्च पे खड़े होकर मैं आज कुछ चीज़ें आप तक शेयर करना चाहता हूँ। ये देखिए, ये मैदान बनाया है, तो ये मैदान वॉलीबॉल खेलने के लिए है। यहाँ अब क्रिसमस आ रहे हैं, उसके बाद आपका सिल्वर जुबली यहाँ मनाया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ क्रिस द किंग चर्च, क्रिस द किंग कैथोलिक चर्च लुंगटे। तो मैं फिर से आया हूँ। अब मैं यही बताना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि धर्म को सही ढंग से पालन कीजिए, क्योंकि हर रविवार को आप ईश्वर से मांगते हैं। मेरा पुत्र पुत्री अब कहीं किसी का दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, किसी का मद्रास में, किसी के यूपी में, किसी के ईटानगर में, किसी के आलोंग में पढ़ाई करते हो। आप लोग प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु यीशु, मेरे पुत्र पुत्री को रक्षा करना। हर वक्त यहाँ रविवार को आके आप लोग प्रणाम करते हैं। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि अगर इस तरह आप ईश्वर को विश्वास करते हैं, तो आप चर्च से बाहर जाने के बाद ईश्वर को क्यों भूल जाते हैं, ईश्वर को क्यों भूलते हैं? यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर अब यहाँ आप पापों का प्रायश्चित कर सकता है और ईश्वर से मांग सकता है, तो बाहर में भी आप मांग कर रहिए। बाहर में भी जैसे आप चर्च के अंदर रहकर विश्वास करते हैं, वो विश्वास बाहर में भी आप विश्वास दिखाइए। अब यहाँ मांगता है तो उसी में भी किसी को मदद कर दीजिए। बाइबल में भी, मैं बाइबल कभी पढ़ा नहीं हूँ, मैंने सुना है बाइबल में भी लिखा गया है इस प्रकार से, जो गरीब है, जिसके पास खाने को रोटी नहीं है और आपके पास 2 रोटी है, तो 1 रोटी उनको दिया जाए, तब प्रेम बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ इस प्रकार नहीं चल रहा है। अब मैं थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहता हूँ, क्योंकि आप जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं, यानी कि धर्म मानते हैं, तो ये धर्म कोई मजाक का चीज़ नहीं है। अगर आप पाप किया है तो पाप ये कर्म आपको ज़रूर मिलेगा। इस प्रकार नहीं होना है। थोड़ा सा राजनीति में मैं थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहता हूँ, कोई बुरा मत मानिएगा। हमारे यहाँ राजनीति जो है एक गंदा खेल जैसा हमको लग रहा है, क्योंकि राजनीति इस प्रकार होता है कि एक ही परिवार हमेशा ज़िंदगी भर के लिए एक साथ हंसी खुशी मना रहा था, तो राजनीति के लोग क्या करते हैं, इनको अलग किया जाता है। उनके बातों में, उनके इन विचारों में गलत शब्द वहाँ पे डाल लेता है। इसीलिए मैं सावधान करा रहा हूँ, ये चीज़ मत कीजिए, क्योंकि आप ईश्वर से सबसे पहले डरिए। क्या होता है, कोई मतलब ये राजनीति का जो खेलता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अच्छा खासा परिवार को एक दूसरे को अलग कराया जाता है। ये चीज़ गलत है। पति को पत्नी से अलग किया जाता है, ऐसा शब्द यूज़ करता है कि पत्नी को समझ में नहीं आता और पति को भी समझ में नहीं आता, इसीलिए अलग किया जाता है। भाई को भाई से, पिता को बेटा से अलग किया जाता है। इस प्रकार का खेल भी होता है, इसीलिए सावधान रहना है। और आप सबसे पहले जो आप गलत काम करने से पहले ईश्वर को याद कीजिए। अब ईश्वर को और बाइबल को कभी भी आप उस गंदगी में मत फेंकिए। उसको फेंकने से पहले आप अपने मस्तक में, यानी कि दिमाग में, ईश्वर को याद कीजिए, मैं जो भी कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। और गलत करते वक्त अगर आप ईश्वर को याद करते हैं तो बिल्कुल गलत मत कीजिए। ईश्वर आपको हमेशा, हर वक्त ईश्वर आपको देखता है, आपके बात को सुनता है। इसीलिए मैं चर्च में आके कहता हूँ, मैं चर्च में तो अब मैं भी डरने लगा हूँ, क्योंकि मैंने भी कुछ साल, मतलब 6-7 साल पहले मैंने भी यही किया था कि मैं बाइबल को नहीं मानता था और ये चर्च को नहीं मानता था और लोगों के धर्म को भी हम नहीं मानता था। जो लोग धर्म के बारे में बात करता था, मैं वो चीज़ मेरे अंदर में विश्वास नहीं होता था। अब मैं विश्वास करने लगा हूँ। इसीलिए मैं आज चर्च में खड़े होकर आपको बता रहा हूँ, ऐसा मत कीजिए, डरिए। और पहले जो कार्य करने से पहले ईश्वर को याद कीजिए, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, लेकिन सबसे पहले ईश्वर को याद कीजिए और गलत चीज़ मत कीजिए।
अपनों को छोड़ के पराये लोगों का जो शब्द को सही मानकर आप अपनों को अलग मत कीजिए। प्रेम हमेशा प्रेम ही रहना चाहिए और उनको अपने दिल से सोच के निकालने दीजिए, लेकिन परिवार को अलग मत कीजिए। आपको परिवार दिया ईश्वर ने, आपको पुत्र दिया ईश्वर ने, आपको पुत्री दिया ईश्वर ने, तो जहाँ पर उसको प्रेम है, जहाँ पर उसको सही लगे, ज़िंदगी उसी में जीना है, उसी में ही रहने दीजिए। उसी को अलग करने की कोशिश मत कीजिए। कर्मों का फल आपको काटना पड़ेगा। आज नहीं तो कल ज़रूर आपको ये सज़ा, ये पाप ज़रूर मिलेगा। इसीलिए ऐसा काम मत कीजिए कि आप जितना भी हो सके ईश्वर को डरिए। गलत करो या ना करो, उस वक्त आप पहले काम करने से, हाथ लगाने से पहले ईश्वर को याद कीजिए। धन्यवाद।